दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब टेम्पो में सवार किस खेमे में हाहाकार। तो हिना साहब को लेकर, शहाबुद्दीन की जो पत्नी है उनको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है सीवान की। तो सीवान में किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन है और हो रहा है और वहाँ पे कैंडिडेट बस जनता के बीच क्या चल रहा है, तो जो है उससे संबंधित जानकारी दर्शकों आप सभी के लिए जो है बताना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक जानकारी देता है, तो बने रहिए चैनल के साथ। अवगत कराते हैं खबरों से। खबरें किस प्रकार की हैं, जैसे कि दर्शकों हमने आपके लिए बताया शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लेकर खबरें हैं। तो किस प्रकार की खबरें हैं? बिहार, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना का आरजेडी पर हमला, बोली पति के नहीं रहने पर पार्टी ने मुझे किया इग्नोर। पूर्व सांसद और बिहार के सीवान में खासा प्रभाव रखने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने आरजेडी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरे पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिस पार्टी को आसमान तक पहुंचाया, उनके नहीं रहने पर उन लोगों ने मुझे इग्नोर किया। उन्होंने एक इमोशनल वीडियो जारी किया कि जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। तो किस प्रकार की राजनीति तेज हो गई है, तो आइए हम अवगत कराना चाहेंगे उन खबरों से। बिहार के सीवान में मंगलवार की दोपहर जिले के गुठनी प्रखंड में हिना साहब ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान राजद पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरे पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिस पार्टी को सींचने का काम किया, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, उनके नहीं रहने पर आज उन लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। हिना साहब का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। वो इस बार सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। वीडियो में थोड़ी इमोशनल होकर हिना साहब ने ये बयान दिया। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस बयान के बाद सीवान की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। तो किस प्रकार की हलचल पैदा हो गई, खबरों से अवगत कराते चले। हिना की जगह अब बिहारी चौधरी को दिया टिकट। बता दें कि जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन जीवित थे, तब तक राजद ने हिना को सीवान से टिकट देकर चुनाव लड़ाया। अब जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन जीवित नहीं है, तो हिना के बदले पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को राजद की ओर से टिकट देकर सीवान लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो किस प्रकार ये उम्मीदवार बनाया गया है, खबरों में और भी कुछ है, तो हम उन खबरों से आपको, आप सभी दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे। सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना बोली, मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी। बिहार के सीवान सीट पर लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आरजेडी ने वहां से अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और हिना लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। सीवान को लेकर आरजेडी के सस्पेंस पर जब उसने बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली, मैं निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरूंगी। लोकसभा इलेक्शन 2024 सीवान से आरजेडी की उम्मीदवारी को लेकर हिना साफ कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। जब उसने पूछा गया कि अगर इस बारे में अगर लालू यादव उनसे बात करते हैं तब क्या होगा, इस पर हिना साहब ने कहा, मेरे पति सिद्धांत और उसूल के पक्के थे, मैं उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। मैं अपने जुबान पर इंशाअल्लाह कायम रहूंगी। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का दर्द छलका, बोली साहब के बाद आरजेडी ने मुझे इग्नोर किया। हिना साहब ने सीवान के लोगों से एक होने की अपील की। हिना ने कहा, शहाबुद्दीन ने जिस पार्टी को खींचकर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद वे लोग इग्नोर करना शुरू कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, साहब ने जो विकास की लकीर खींची है उस पर हम लोगों को गर्व है कि हम सीवान के हैं। बिहार में सीवान लोकसभा सीट से आरजेडी का टिकट नहीं मिलने पर दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का दर्द छलका। माफी चाहेंगे, कई बार बताना चाहा दिवंगत माफी चाहेंगे। ये ठीक तरह से जो है
शब्द समझ में नहीं आ रहा है। दर्शकों, खबरें सूत्रों के हवाले सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें हैं, तो उन खबरों को दर्शकों मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तो उसी में ये मिस्टेक हो रही है। दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का दर्द छलका। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके पति ने आरजेडी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया। आज जाने के बाद सभी लोग बदल गए, उनके परिवार को इग्नोर किया जा रहा है। तो किस प्रकार इग्नोर किया रहा है? इस दौरान हिना साहब ने सीवान के लोगों से एक होने की अपील की। हिना ने कहा शहाबुद्दीन ने जिस पार्टी को खींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद वे लोग इग्नोर करना शुरू कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, साहब ने जो विकास की लकीर खींची है उस पर हम लोगों को गर्व है कि हम सीवान के हैं। हम चाहते हैं कि पूरा परिवार एक हो जाए, जिसमें सबकी सहमति बनी रहे। आरजेडी पर जोरदार हमला। बिहार के सीवान में मंगलवार की दोपहर जिले के गुडनी प्रखंड में हिना साहब ने अपने कार्यक्रम के दौरान आरजेडी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरे पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिस पार्टी को सींचने का काम किया, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, उनके नहीं रहने पर आज उन लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया, कि मतलब नज़रअंदाज कर दिया। बता दें, सीवान लोकसभा सीट में निर्दलीय उम्मीदवार बता दें हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और वो सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। जब तक शहाबुद्दीन जीवित थे तब तक आरजेडी ने हिना को सीवान से टिकट देकर चुनाव लड़ाया। वहीं अब शहाबुद्दीन के न रहने पर हिना के बदले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने सीवान लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। किस प्रकार उम्मीदवार बनाया है, आइए खबरों में बने रहिए, हमारे साथ कराते हैं और भी खबरों से अवगत। आरजेडी के सांसद रहे बाहुबली नेता शहाबुद्दीन दरअसल सीवान बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहाँ से बाहुबली नेता शहाबुद्दीन आरजेडी के सांसद रहे। सीवान में उनका अच्छा खासा प्रभाव था। हालांकि 2021 में उनकी मौत के बाद सियासी हवा बदलने लगी तो आरजेडी ने भी उनके परिवार से दूरियां बढ़ा ली। शहाबुद्दीन की 21 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। वो तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बाहुबली शहाबुद्दीन के जीवन में एनडीए के पीछे रह गई आरजेडी। बाहुबली के जाने के बाद साथ ही बदला समीकरण। अब तक महागठबंधन का चेहरा तय नहीं है। तो क्या है, लोकसभा चुनाव के वक्त सीवान बिहार ही नहीं देश की सबसे हार्ड सीटों में गिनी जाती थी। इस सीट पर बाहुबली शहाबुद्दीन ने आरजेडी का झंडा बुलंद किया था। उसी सीट पर अब आरजेडी पिछड़ गई है, अब तक कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई और एनडीए ने इस मामले में आगे निकल गई। जदयू की कैंडिडेट विजय लक्ष्मी कुशवाहा घोषित हो गई, लेकिन उनका मुकाबला कौन करेगा इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। सीवान में फेज 6 में 25 मई को वोटिंग होने वाली है। नॉमिनेशन अप्रैल से शुरू होगा। बाद में महागठबंधन में सीवान सीट राजद के पास ही है। कभी यहाँ राजद कांग्रेस का एक छात्र राज रहा है, लेकिन इस बार राजद अब तक ये तय नहीं कर सका कैंडिडेट कौन होगा। फिलहाल सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी के नाम से चर्चा जरूर है, तय भी कुछ नहीं हुआ है। बड़ी वजह के एक नाम ऐसा है जिसके बिना सीवान की राजनीति की चर्चा नहीं हो सकती। वो नाम है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का। 2021 में निधन के बाद अब शहाबुद्दीन तो नहीं, लेकिन उनका नाम और परिवार अब भी चुनाव में अहम भूमिका में रहता है। पत्नी हिना साहब राजद के टिकट पर लगातार 3 चुनावों से हार रही हैं। अब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा है। आगे जानिए 9 बार मुस्लिम सांसद देने वाले इस लोकसभा सीट पर अभी क्या है सियासी हालत और क्या है इस बार के मुद्दे। तो मुद्दे किस प्रकार। हिना साहब का राजद पर इग्नोर करने का आरोप। पूर्व शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने हाल के दिनों में राजद की टेंशन बढ़ा दी। क्षेत्र में दौरा करते हुए वो लोगों से कह रही हैं कि जिस पार्टी को शहाबुद्दीन ने जमीन से आसमान तक पहुंचाया वो आज उनकी अनदेखी कर रही है। बिना नाम लिए उन्होंने एक जगह कहा कि ये जगह पुरानी नहीं है और ना ही नई है, हमेशा के लिए ये जगह हम लोगों की है और हम लोग ही रहेंगी, हमारी ही रहेगी। समय ऐसा बना, परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग के साहब ने जिस पार्टी को सींचकर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। यहाँ
तो लोगों के लिए देखिए जाहिर सी बात है, जब इंसान होता है तो इंसान से लगाव रखता है, जब इंसान नहीं होता है तो लगाव भी ऑटोमेटिक जी कम होने लगता है हिना साहब ग्रेजुएट हैं। कॉलेज के दिनों में कॉलेज में भी अकेली ऐसी ही लड़की थी जो बुर्का पहनकर पढ़ने आती। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद हिना की शादी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से हो गई। शहाबुद्दीन के जेल में रहने पर हिना उनके राजनीतिक रसूख का प्रतिनिधित्व करने लगी। हिना साहब के 3 बच्चे हैं, एक बेटा ओसामा साहब और 2 बेटियां। 2009 में राजनीति में आई थी हिना। आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया। वो 2009 के लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतर सकते थे। राजद ने हिना साहब को 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए सीवान से टिकट दिया। चुनाव हार गई थी हिना चुनाव 2009 वोट में तय करेगा। 2014 में बीजेपी के टिकट पर ओम प्रकाश ने 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से हिना को हराया। ओम प्रकाश की वहीं जिनकी कभी शहाबुद्दीन ने सरेआम पिटाई की थी। 2009 में जदयू की प्रत्याशी कविता सिंह से हिना साहब हार गई थी। अब आगे क्या ऐसी चर्चा कि हिना साहब सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले ऐलान किया कि वो अब राजद से नाता तोड़ चुकी हैं। हिना साहब ने यह भी कहा कि वो या उनके बेटे ओसामा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इससे पहले जब तक शहाबुद्दीन जिंदा थे, राजद हिना साहब को सीवान से उम्मीदवार बनाती रही। हिना साहब 3 बार सीवान से लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। इधर एआईएम की पार्टी ने भी हिना साहब को लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन देने की बात कही थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने दैनिक भास्कर को बताया कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की सहमति बन गई। हिना के नाम पर राजद नेताओं ने साधी चुप्पी। सीवान में 6 विधानसभा हैं, इनमें से 3 राजद के विधायक हैं। दैनिक भास्कर के 3 राजद विधायकों ने हिना साहब को लेकर सवाल किया। सीवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी से सीधा संपर्क नहीं हो सका। उनके एक सहयोगी ने इस बयान को लेकर विधायक से बात करने की बात कही, लेकिन उसके बाद पुनः उनके भी संपर्क नहीं हो पाया। रघुनाथ के बाद राजद विधायक हरशंकर यादव ने बरहेड़िया के राजद विधायक बच्चा पांडे से भी इस संबंध में फोन पर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने भी हिना साहब पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। किस प्रकार इनकार? हालांकि राजद जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा ने भी हिना साहब से को लेकर कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा हम लोग राजद के लिए बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। अन्य लोग क्या बयान दे रहे हैं उसके कोई मतलब नहीं। हिना साहब अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो एनडीए को कितनी मुश्किल होगी। इस सवाल पर जदयू के कंडेदिक विजय लक्ष्मी कुशवाहा का कहना कि हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है, अपार जन समर्थन है। एनडीए के घटक दल पूरे जोर शोर से मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी को लोजपा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर ये भी सभी लोग मैदान में उतरे हैं। भाजपा खुद हमारे लिए कमान संभाले हुए जदयू के सारे नेता लगे हुए हैं। भाजपा के हर वर्ग का अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ हमारे सामने किसी से लड़ाई ही नहीं है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा 57 शिक्षा इंटर कॉलेज प्रोफाइल खुद हाउसवाइफ में पति रमेश कुशवाहा माल के नेता रहे हैं। 1991, 96 और 98 में माल के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। बाद में जदयू के टिकट 2015 में विधायक बने। क्यों मिला टिकट रमेश कुशवाहा की? सीवान कुशवाहा वोट बैंक अच्छी पकड़ मानी जाती है। आमतौर पर ये वोट माले के इसलिए इनको टिकट मिला था। कविता सिंह कितनी है हिना साहब की ताकत? सीवान इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में असर बना रहे हैं। पहले इस लगाव के लोकसभा चुनाव में से तो सीधी फाइल फोटो शहाबुद्दीन या हिना साहब रहेंगे। तो आगे कितनी है हिना साहब की ताकत? सीवान में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के अमर और लोकसभा चुनाव की सीधी फाइट होती रही है। और एक और शहाबुद्दीन की यह हिना साहब रहे, दूसरी ओर चेहरे हर चुनाव में बदलते रहे। 1996, 98, 99 शहाबुद्दीन लगातार 4 बार राज्य टिकट से जीते। फिर कई आपराधिक मामलों में पकड़े जाने और सजा होने के बाद 2009 में हिना साहब को राजद ने टिकट दिया। इसके बाद 2014-19 में भी हिना पर राजद ने भरोसा किया, लेकिन जनता ने कुछ फैसला किया। 2004 के बाद के राजद का यहाँ से चुनाव में सफलता नहीं मिली। राजद के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा कहते हैं कि कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, इसके कारण राजद चुनाव नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा कि हम अपनी खोई हुई जमीन को पाने में कामयाब होंगे। बूथ स्तर पर हमने तैयारी की है और अब की बार चुनाव जरूर जीतेंगे।
सीवान को लेकर मसले हमेशा हवाई रहे हैं। सीवान में हमेशा स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता रहा है। वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार बताते हैं कि सीवान के चुनाव में शुरू से ही जाति फैक्टर रहा। हालांकि कभी कभी स्थानीय मुद्दा विकास का भी मुद्दा हावी रहा है और सत्ता परिवर्तन का भी मुद्दा हावी रहा है। सत्ता परिवर्तन के समय जाति का मुद्दा छोटा जरूर पड़ा है, लेकिन हावी रहा है। यह है स्थानीय मुद्दे। सीवान में हमेशा देश से ही प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर वर्ल्ड क्लास की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठती रही है। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, लेकिन अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को जो पहचान मिली है वो देश के पटल पर राजेंद्र प्रसाद को नहीं मिली। राजेंद्र प्रसाद की स्मृति सीवान में भी सिमटी हुई नजर आ रही है। सीवान शहर को हाईटेक सिटी बनाना और बड़े शहरों से एक्सप्रेस से जोड़ना भी एक बड़ी मांग रही है। सीवान में 9 बार तो आइए खबरों से अवगत कराते। सीवान लोकसभा बनावट और सीवान में अब 9 बार मतदाताओं को मुस्लिम चेहरे पर विश्वास जताया है, जिसमें मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद यूसुफ शहाबुद्दीन सबसे अधिक 4 बार चुनाव जीते थे। लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर यादव और तीसरे स्थान पर कुशवाहा और राजपूत आते हैं। सीवान लोकसभा क्षेत्र में कुल विधानसभा क्षेत्र हैं। सीवान सदर, दरौंदा, भेड़िया, जीरादेई, दरौलिया और रघुनाथपुर। सीवान सदर में सबसे अधिक मतदाता बनिया, मुसलमान और कुशवाहा वोटर हैं। वहीं दरौंदा राजपूत और यादव बहुल क्षेत्र है। यही एकमात्र विधानसभा है जहां से भाजपा के विधायक हैं। जीरादेई सबसे अधिक कुशवाहा मतदाता है। बहरिया में मुसलमान और कुर्बी, रघुनाथ में राजपूत और यादव तथा दरौलिया विधानसभा पिछड़ा जाति और मतदाता सबसे अधिक हैं। दरौलिया और जीरादेई को भाकपा माले का गढ़ माना जाता है। अभी दोनों ही जगह से भाकपा माले के विधायक हैं। तो क्या है खबरों से अवगत, जैसे कि दर्शकों हमने जो है खबरों से आपके लिए अवगत कराया। तो खबरें जो आदत हुई शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लेकर थी। बाकी इसके साथ में जो है और सारी खबरें जो मिली जुड़ी थी, तो उन खबरों से दर्शकों हमने आप सभी के लिए अवगत कराया। तो दर्शकों मैं इसी तरह की लेटेस्ट खबरें लेकर आपके बीच हाजिर होता हूं। तो दर्शकों फिर मुलाकात होगी एक नए खबर के साथ। दर्शकों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दर्शकों अगर खबरों से सहमत है तो चैनल के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें। तो दर्शकों मुझे उम्मीद है आपने खबर को जांचा परखा पहचाना होगा। तो दर्शकों जो है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी वाला बटन ऑल करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दर्शकों मैंने आपसे इस खबर से रूबरू कराया, साक्षात्कार कराया। तो दर्शकों मेरा मानना है, मैंने अभी आपके लिए बताया कि खबर दिखाने का मेरा मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।